नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सामाजिक क्रिया के सिद्धांत कौन-कौन से होते हैं। पर उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि सामाजिक क्रिया किसे कहते हैं। हमारा एक वीडियो है, उसको आप एक बार देख लीजिए और कोई बात नहीं, एक बार अभी हम और समझ लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ बात हो रही है कि सामाजिक क्रिया समाज में प्रोफेशनल सोशल वर्क की एक प्रोसेस है, पद्धति है, एक मेथड है, जिसके माध्यम से समाज में लोगों को जागरूक किया जाता है और समाज में परिवर्तन या तो लाने के लिए प्रयास किया जाता है या फिर समाज में कुछ ऐसे परिवर्तन हो रहे हों जो समाज के लिए अच्छे नहीं हैं, तो उनको रोकने का भी प्रयास किया जाता है। तो उदाहरण के तौर पे हमने बात किया था कि मध्यकालीन भारत में जो अंधविश्वास की प्रथा थी, एक सिस्टम बना हुआ था अंधविश्वास को लेकर के, उसके प्रति जो लोगों ने और धार्मिक परंपराएं बनी हुई थी, उनके प्रति लोगों ने जो सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया, चाहे वह धार्मिक आंदोलन हो या सामाजिक आंदोलन के माध्यम से, वो सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो सामाजिक क्रिया में हम सिर्फ ये देखते हैं, सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि समाज में सिद्धांत न्याय का सिद्धांत हो कि सबको न्याय मिले, कहीं असमानता ना हो और आपसी भाईचारे की भावना बनी रहे। तो सामाजिक क्रिया के सिद्धांत अगर हम देखें तो ब्रिटो ने 1984 में 1984 में सामाजिक क्रिया के कुछ 5 या 6 सिद्धांत बताए हैं कि सामाजिक क्रिया किस तरह से हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं समाज में लोगों को जोड़ करके। तो वो गांधी जी से बहुत प्रभावित थे और गांधी जी का उदाहरण लेते हुए उन्होंने जो है सामाजिक क्रिया के सिद्धांत दिए हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें कि विश्वसनीयता के निर्माण का सिद्धांत, यानी कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा जब कोई भी सामाजिक क्रिया की जाती है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि लोगों में क्रेडिबिलिटी हो, आपके प्रति विश्वसनीयता हो। और इसी के उदाहरण के संदर्भ में यहाँ बात की जा रही है कि जब कभी आंदोलन कोई होता है, सोशल कोई मूवमेंट होता है, तो उसमें लीडरशिप होती है और संगठन तथा भागीदारों की न्याय, ईमानदारी और सच्चाई के रूप में जब तक एक पॉजिटिव एक पब्लिक इमेज अच्छी नहीं बनती है, लोगों में एक विश्वास की भावना नहीं जागृत होती कि ये जो आंदोलन किया जा रहा है समाज में परिवर्तन लाने के लिए, वो सही कार्य किया जा रहा है, सही दिशा में किया जा रहा है और इस पे विश्वास किया जा सकता है, तब तक जब तक ये नहीं होगा तब तक लोग नहीं जुड़ेंगे। और इसी क्रम में देखिए उदाहरण ये दिया जा रहा है कि विरोधियों के समक्ष सद्भावना का प्रदर्शन। तो उदाहरण के तौर पर गांधी जी जब इंग्लैंड में थे और प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था, तो पश्चिमी मोर्चे पर जो ब्रिटिश एम्बुलेंस कोर सेवा के लिए कुछ छात्रों की उन्होंने भर्ती की कि वहाँ पे लोग रहेंगे और उनकी कुछ काम करेंगे। अब बात ये थी कि गांधी जी जो थे वहाँ पे जो है थे और उन्होंने कहा कि विरोधियों के प्रति सद्भावना के प्रदर्शन से गांधी जी के सच्चे मानवतावादी ह्यूमनिस्टिक जो एक उनकी छवि थी, एक इमेज थी, उससे अंग्रेजों में जो है एक विश्वसनीयता जो है वो बनी। तो कहने का मतलब ये है कि क्रेडिबिलिटी बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए 2001 में मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है इसमें जो है सोशल सेक्टर में। तो आप देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी ने राजस्थान के अनेक गांव में जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन का उदाहरण क्षेत्र में काम किया, उन्होंने बहुत बढ़िया किया है। तो उन्होंने यह कार्य एक वाइड लेवल पे जो है वाटर कंजर्वेशन के लिए शुरू किया, जिसमें ग्रामीण जो संसाधन थे जैसे ह्यूमन लेबर हो गया या लोगों ने सहयोग राशि कुछ दी, सामान दिए और पानी रोक बांध बना करके किया उन्होंने। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है कि किस तरह से कम्युनिटी को, समुदाय को विकसित करने के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए सकारात्मक जो है आप या हम सब जो भी सोशल प्रोफेशनल वर्कर्स हैं उनके माध्यम से क्रेडिबिलिटी बनाई जाए। तीसरा इसी में दिया जा रहा है कि संघर्षों के लिए तात्कालिक विशिष्ट समस्याओं का चयन करना। अब देखिए यहाँ पे ये है कि
जो तो तत्काल में जो समस्याएं हैं उनको हल करने का प्रयास। और जैसे यहाँ जल की कमी, पानी की कमी से राजस्थान के लोगों में एक बहुत बड़ी समस्या है। और डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने जो 2000 के समय में, सन 2000 के आसपास में ये काम किया कि पानी को रोक करके किस तरह से वहाँ पानी की समस्या को दूर किया जा सकता है लोगों के द्वारा। ये तत्कालिक समस्या का समाधान करने पर केंद्रित था। और इसी की दिशा में आप देखेंगे कि फिर सफलता मिलती है। और राजस्थान का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जिसमें उनको गैर सरकारी और सभी संस्थाएं हैं, जो लोग हैं, स्थानीय नेता हैं, वो सब इनके साथ आए और समाज में परिवर्तन लाने की दिशा में काम किया गया। नेक्स्ट सिद्धांत या प्रिंसिपल जो है वो है वैधता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी। तो वैधता के मतलब अगर हम देखें तो वैधता जो ग्रुप है और जो आम लोगों के बीच में है, वो विश्वास दिलाने की एक प्रोसेस है जो मॉरल रूप से आंदोलन के उद्देश्य के लिए सही है। तो समाज में एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर या सोशल एक्टिविस्ट जो भी काम कर रहे हैं, वो जनता को जोड़ करके, लोगों को जोड़ करके जो है आंदोलन किया जा रहा है, या लोगों में जो मॉरल एक शिक्षा या उनका सहयोग लेना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसमें आप देखेंगे कि आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, फिलॉसफिकल, दार्शनिक, कानूनी आदि तरह के मार्ग का उपयोग किया जाता है कि हम जो काम करने जा रहे हैं समाज में वो वैलिड है, वो वैध है, उसमें जो है सकारात्मक काम हम करने जा रहे हैं। और इससे वहाँ के जहाँ भी संस्था या जहाँ भी लोग, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में हम काम करने जा रहे हैं, वहाँ आप देखेंगे कि सकारात्मक परिवर्तन समाज में आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि हम आध्यात्मिक और धार्मिक विचारधारा जो है, जो भी है स्थानीय क्षेत्र में वहाँ पे, उसको ले करके और उसमें जो है हम विश्वास के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये समाज में लोगों को जोड़ने की दिशा में काम होता है। अब देखिए, गांधी जी के स्वतंत्रता संघर्ष में उन्होंने आध्यात्मिक और धार्मिक दोनों तरह की विचारधारा का उन्होंने उपयोग किया अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए। और अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ उन्होंने जो है धर्म की सेवा करने के लिए अनुरोध किया था कि अंग्रेज जो भी करना है वो अन्याय करें, गलत करना है, लेकिन हम धर्म के साथ में, हमें हमारा जो धर्म है हम उसके साथ जुड़ करके काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें वैधता एक स्टैब्लिश होती है, वैलिडिटी स्टैब्लिश होती है। और इसमें जो वैधता है उसमें नैतिक विचारधारा, यानी मॉरल आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। कि जो लेबर, चाइल्ड लेबर की बात अगर हम बात करें, चाइल्ड लेबर में, तो उसमें शांतिपूर्ण जुलूस चलाना, मीडिया का उपयोग करना और विद्यालय में छात्रों को संगठित करना, अनेक जो प्रतियोगी परीक्षाएं या वातावरण उस तरह का माहौल बनाना कि कोई भी बच्चा जब पढ़ने की उम्र में है तो ये हम सबका नैतिक एक विचारधारा होनी चाहिए कि बच्चे को स्कूल भेजा जाए। और इसी दिशा में आप देखेंगे कि भारत सरकार, भारत में जो है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट जो है वो आया। तो इस तरह से हम वैधता के बारे में बात कर रहे हैं कि वैलिडिटी, जो भी सोशल मूवमेंट हो रहे हैं, जो भी सोशल एक्शन लिया जा रहा है सोशल वर्कर्स के द्वारा, उसमें स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस जो एक थॉट प्रोसेस है वो हो, मॉरल थॉट प्रोसेस, ये एक विचारधारा हो, और कानूनी तकनीकी विचारधारा हो कि लोगों के स्वास्थ्य संबंधित अधिकार अभियान से जुड़े लोगों ने अपने तर्कों के लिए मानवाधिकार विषयों, फंडामेंटल राइट्स और स्वास्थ्य के प्रति सरकारी प्रतिबद्धता को अपना आधार बनाया। तो इससे आंदोलन को विश्वसनीयता मिलती है। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो कानून और जो तकनीकी है, अब स्वस्थ रहना सबका जो है फंडामेंटल राइट है, ह्यूमन राइट है। तो जो भी काम समाज में हम सोशल एक्शन के माध्यम से करवाना चाहते हैं, उसमें रूल्स रेगुलेशंस जो एग्जिस्टिंग हैं वो कितने वैलिड हैं, उनको लेकर के अगर हम चलते हैं तो कहीं ना कहीं
जो मूवमेंट किया जा रहा है, सोशल मूवमेंट किया जाता है सोशल वर्कर के द्वारा, प्रोफेशनल ट्रेन्ड वर्कर के द्वारा, उसमें वैलिडिटी या वैधता जो है वो देखने को मिलती है। अगला जो सिद्धांत है वो है नाटकीकरण का सिद्धांत। अब नाटकीकरण जन सक्रियता का सिद्धांत है, जिसके द्वारा आंदोलन के नेता, जो भी लीडर होते हैं मूवमेंट में, वो भावनात्मक अनुरोध करते हैं। वो समाचार या जो भी न्यूज़पेपर मीडिया आ रही है उसमें नारों का उपयोग करते हुए लोगों को इस तरह से जोड़ने का काम करते हैं नाटकीय ढंग से। एक अपील होती है, एक भावनात्मक अपील होती है कि भाई हम ये समाज में परिवर्तन चाहते हैं, या समाज में कुछ अगर गलत कोई रीति रिवाज परंपरा या कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ खड़े हैं हम। फिर कहीं ना कहीं जनता जो है सक्रिय रूप से जो है जुड़ने की कोशिश करती है, और इस तरह से आप देखिए कि गीता का उपयोग करना, आंदोलन के कारण को प्रस्तुत करने के लिए आकर्षक गीत नाटकों का जो है उपयोग किया जाता है। और स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बारदोली में लोगों के उत्साह को प्रेरित करने के लिए गीत बनाने हेतु स्थानीय प्रतिभा को तैयार किया गया। कई बार गायक मंडली प्रशिक्षित की गई, जिन्होंने गांव में सत्याग्रही भजन गाने के लिए बैलगाड़ी में एक गांव से दूसरे गांव गए। तो गीतों का उपयोग जो है, गीत गाने के माध्यम से लोगों को नाटकीकरण से लोगों का आकर्षण अपनी ओर आकर्षित करना, उनको जोड़ने की कोशिश करना। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें वो है सशक्त भाषण। नाटकीय ढंग से हम जो कहना चाह रहे हैं उसमें त्याग, बलिदान, अनुरोध, उसमें भावनात्मक अपील के माध्यम से इस तरह से भाषण देना कि लोगों में, युवाओं में उसका एक विशेष प्रभाव पड़े। अगला अगर हम देखें तो महिलाओं की भूमिका। अब प्रभावशाली महिलाओं को आंदोलन का मुख्य नेता बनाना आंदोलन को नाटकीय प्रभाव प्रदान करने की सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है। राजकोट में स्वयं कस्तूरबा गांधी जी ने नागरिक असहयोग आंदोलन को संबोधित किया था, और उन्होंने अपने आप को पहले गिरफ्तार करवाया अंग्रेजों से। तो कहीं ना कहीं बात ये हो रही है कि जब हम महिलाओं को आगे रखते हैं और महिलाओं को लीडरशिप रोल देते हैं तो उसका प्रभाव आप देखेंगे कि समाज में परिवर्तन के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से लोग उसको देखते हैं और जुड़ते हैं। देन बहिष्कार, गांधी जी के जैसे उदाहरण दिया जा रहा है कि उन्होंने धरना देना, हड़ताल करना, स्वेच्छा से दुकानें बंद करना, तो बहिष्कार करना। आप देखेंगे समाज में कई तरह के जो है चीज़ें या नियम कानून आते हैं जिनके प्रति लोग जो है वो बहिष्कार करते हैं कि हमको ये नियम कानून या इस तरह का जो है चीज़ें हमको नहीं चाहिए। अभी लेटेस्ट में क्या हुआ कि जो ट्रक ड्राइवर्स ने हड़ताल की थी, आप देखें हड़ताल की थी या काम प्रभावित हुआ था ट्रक का, तो वो बहिष्कार किया गया कि हम इस नियम को, इस कानून को नहीं मानते हैं, या हम जो है इन चीज़ों में विश्वास कम रखते हैं, हम नहीं रखते हैं। और पांचवा जो है नारे, तो भारत छोड़ो, जल ही जीवन है, ड्रग्स को कहें ना, HIV एड्स की जानकारी ही बचाव है, आदि कुछ ऐसे नारे हैं जिनमें सामाजिक आंदोलन को प्रभावशाली बनाने के लिए हम उनका उपयोग करते हैं। तो नारे जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब कोई हम सोशल मूवमेंट चलाते हैं, सामाजिक क्रिया करते हैं एज ए प्रोफेशनली ट्रेंड सोशल वर्कर। तो नारों की उपयोगिता, नारे देना, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो वो बहुत ज़्यादा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये नारे कहीं ना कहीं सामाजिक क्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आगे अगर हम देखें तो बहुआयामी रणनीतियों का सिद्धांत, यानी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज बनाना। और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो हम जिस सोशल एक्शन या सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक क्रिया के लिए इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा करते हैं लोगों को, उसका उद्देश्य क्या है, उसको देखते हुए हम अनेक प्रकार की रणनीतियां बनाते हैं। रणनीतियों के माध्यम से हम किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करते हैं। अब जब कम्युनिटी या समुदाय को हम जोड़ते हैं
तो आप देखेंगे कि सामुदायिक विकास के अपने अनुभवों से ज़ेल्टमैन और डंकन ने 4 विकास कार्य नीतियों की पहचान की और उसमें सबसे पहले था वो है शैक्षणिक रणनीति। तो शैक्षणिक रणनीति में क्या किया जा रहा है कि जो भागीदार हैं, संभावित भागीदार जो हैं हमारे मूवमेंट सामाजिक आंदोलन में जुड़ेंगे, उनको अकेले, समूह और जनसमूह स्तर पर हम जो है प्रशिक्षित करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं कि देखिए हम जिस उद्देश्य के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जैसे आप देखेंगे कि भारत में अनेक प्रकार के आंदोलन होते रहते हैं, अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग विषयों को लेकर के। तो लीडर जो है, जो सोशल एक्टिविस्ट है, उसका ये काम है कि वो लोगों को शैक्षणिक रूप से मतलब एजुकेट करे, उनको शिक्षित करे कि लक्ष्य क्या है, किसके लिए हम जो है ये काम कर रहे हैं और लोगों में जागरूकता बनाना, उनको अवेयर करना कि हम जो भी आंदोलन करने जा रहे हैं उसमें हमारा उद्देश्य क्या होगा, हम किस तरह से उसमें करने जा रहे हैं, चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, किस तरह से हम इन जो भी परिवर्तन को देखते हैं समाज में पड़ रहा है उन चीज़ों को लेकर के, और इस तरह से हम शिक्षित करते हैं लोगों को। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है सामाजिक क्रिया का। अब दूसरा पॉइंट अगर हम देखें उसमें है कि मनाने की रणनीति। मनाने की रणनीति में तर्क यानी जो तर्क को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, लॉजिक देना, कुछ प्रेरणा, प्रभाव और किसी विचारधारा विशेष को स्वीकार कर परिवर्तन लाने के लिए काम हम जब करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी दिखती है कि हम जो है किस तरह से हम जो चाह रहे हैं वो हम जो है अपनी बात रख रहे हैं और लोग या जो भी हमारा नेक्स्ट पर्सन है, जिस नेक्स्ट पार्टी है रेदर, उससे हम काम किस तरह से करवाते हैं, अपनी चीज़ों को मनवाते हैं। नेक्स्ट जो रणनीति है वो है सुसाध्य रणनीति। इसका अर्थ है कि जब जन आंदोलन में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी हो और वे सभी प्रक्रियाओं और गतिविधियों के माध्यम से हो, तो गांधी जी लोगों को निर्धारित कार्यक्रम प्रायः इतने सरल और किसी भी प्रकार की जोखिम मुक्त होते थे, मतलब कोई रिस्क नहीं लेते थे। एकदम सिंपल गांधी जी का जो कार्यक्रम हुआ करता था कि अनपढ़ बच्चे भी उनको फॉलो करते थे, उनका अनुकरण करते थे। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता में आंदोलन जो गांधी जी ने किया था, चाहे वह नमक आंदोलन हो, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई नमक बनाने की जो तकनीकी है उसको लेकर के उन्होंने जो अपनी बात को रखी कि हम जो है समुद्र से नमक बनाएंगे खुद ही, हम इनका अंग्रेजों का नमक नहीं लेंगे वगैरह। तो इस तरह से समुद्र के जल को उबाल करके नमक जो है उन्होंने बनाया और हम यूज। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी सिंपल, इतनी क्लियर होनी चाहिए हमारी रणनीति कि हम जो काम करने जा रहे हैं, जो प्रोसेस करने जा रहे हैं, समाज में लोगों को जोड़ करके जो काम करने जा रहे हैं वो बहुत सिंपल हो, बहुत सरल हो कि कोई भी छोटे से छोटा अनपढ़ बच्चा भी उसको समझे कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो है शक्ति की रणनीति। पावर को यूज करके अपने जो भी हमारा आत्मबल है या जो भी हमारी पावर है, जो हमारे लोग हैं, उनको जोड़ करके किस तरह से हम स्ट्रैटेजिक वे में, रणनीतिक तौर पे जो समाज में परिवर्तन करने के लिए जुटे हैं लोग, आंदोलन में जुटे लोग हैं, उनको जो है अपने लक्ष्य की दिशा में मोटिवेट करना। और इसी दिशा में आप देखेंगे कि गांधी जी ने जो उनकी शक्ति थी उसको रणनीतिक कार्य के रूप में जो है सामाजिक बहिष्कार के लिए उपयोग किया उसका, कि हम अंग्रेजों का जो कपड़ा बनाया हुआ है उसका बहिष्कार करते हैं। हम में ये शक्ति है, हम में ये पावर है कि हम चरखे के माध्यम से सूत या कॉटन जो है वो हम खुद बनाएंगे। हम में इतना शक्ति है, इतना पावर है, इतना आत्मबल है और हम चाहते हैं कि हम अपने यहाँ के कपड़े पहनेंगे। हम आपके द्वारा बनाए गए पॉलिस्टर या जो भी कपड़े बाहर से आ रहे थे भारत में, जो अंग्रेजों के द्वारा लाए जा रहे थे और हमें ही बेचे जा रहे थे, उसका हम बहिष्कार करते, उसको बहिष्कार करते। तो ये शक्ति की रणनीति हो गई। अब नेक्स्ट जो बात की जा रही है वो है दोहरी विचारधारा की सिद्धांत। किसी भी कार्यकर्ता को
वह प्रतिभा वैकल्पिक व्यवस्था बनानी पड़ती है कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है या कुछ समस्या आती है, तो हमारे पास एक दूसरी एक थिंकिंग प्रोसेस होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि अगर एक काम जो है असफल होता है या लोगों में उतना जन चेतना नहीं जागृत हो पाती, लोग उस तरह सहयोग नहीं कर पाते या कुछ भी समस्या आती है, तो आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से और दूसरे कार्यक्रम या दूसरे जो विचारधारा का उपयोग करते हुए रणनीतिक तौर पे जो सामाजिक क्रिया करवानी है, जो लोगों को जोड़ के काम करवाने हैं, उस पे हम फोकस कर सकें। नेक्स्ट अगर हम देखें कि बहुआयामी कार्यक्रमों का सिद्धांत, तो बहुआयामी यानी मल्टीपर्पस प्रोग्राम्स करवाना, और इसमें आप देखेंगे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम जो है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे राजस्थान की, 2001 में मैग्से पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर राजेंद्र सिंह, तो इन्होंने वाटर कंजर्वेशन या जल संरक्षण के लिए मल्टीपल प्रोग्राम्स जो है उन्होंने करवाए। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की बहुत सहायता की, क्योंकि उन्हें जल लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, और इस कार्यक्रम से अच्छी फसलें हुई, अच्छे पशुपालन हो सके, आर्थिक तौर पे लोगों को लाभ जो है मिल सका, और आंदोलन के दौरान जो वहाँ के लोकल लीडर्स थे, नेता थे, और पंचायत जो थी, पंचायती राज संस्थाएं जो थी, राज्य सरकार जो थी, उनको जो है उनके साथ प्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट विरोध का जो है वो समाधान आते रहे या उनसे वो जूझते रहे, देखते रहे। तो कहीं ना कहीं जब हम सामाजिक क्रिया के बारे में बात करते हैं, तो हमें मल्टीपल प्रोग्राम्स को लेकर के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए।